सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए आई विल फॉलन फॉर यू का पार्ट 2 लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में शांची मुंह छुपा के घूम रही होती है ताकि कोई राजा का आदमी उसे पहचान ना ले। लेकिन यहाँ पे शांची एक राजा के दरबारी को देखती है जो कि शांची की फोटो लेके घूम रहा था। लेकिन यहाँ पे शांची नोटिस करती है कि जो फोटो उसके पास है वो बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिखती है। जिसके बाद शांची सोचने लग जाती है कि शायद से मंत्री से कुछ गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन यहाँ पे शांची ये बात भूल जाती है और कहती है कि सबसे पहले मैं जाओ कुओ को ढूंढती हूँ और फिर उसके बाद कुछ सोचूंगी। दूसरी तरफ जाओ कुओ की लड़ाई यांग्यून से हो रही थी। यांग्यून वही आदमी है जिसे जाओ कुओ ने पतंग में चिपका के उड़ाया था। यहाँ पे जाओ कुओ यांग्यून से कहता है कि तुम्हें मेरी जगह पे नहीं आना चाहिए खेलने के लिए। लेकिन यांग्यून नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन रखना पड़ेगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो यहाँ पे इनका कंपटीशन शुरू हो जाता है जिसमें सबसे पहले जाओ कुओ एक पर्ची उठाता है और उस पर्ची में लिखा होता है कि जाओ कुओ को ड्रिंक करनी पड़ेगी। तो जाओ कुओ ड्रिंक कर लेता है। लेकिन जब यांग्यून पर्ची उठाता है तो उस पर्ची में लिखा आता है कि जितना भी लोग ड्रिंक करेंगे उसका बिल तुम्हें भरना पड़ेगा। जिस वजह से यहाँ पे यांग्यून हार जाता है और जाओ कुओ जीत जाता है। यांग्यून काफी गुस्से में आ जाता है और जाओ कुओ से कहता है कि चलो ठीक है, एक और गेम खेलते हैं डाइस वाला, और इस बार बेट भी लगाते हैं। जो हारेगा उसे कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। यांग्यून कहता है कि अगर बाई चांस तुम हार गए तो तुम्हें मुझे अपना एंसेस्ट्रल हाउस देना पड़ेगा। जिस पे जाओ कुओ का सर्वेंट कहता है कि नहीं मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जाओ कुओ के दोस्त कहने लग जाते हैं कि ऐसा थोड़ा हार मान जाएगा राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने गरीब इंसान से हमारे राजा हार जाए। जिस पे यांग्यून कहता है कि अगर तुम जीत गए तो ये सारा बिल मैं पे करूंगा, लेकिन अगर तुम हार मानते हो अभी से तो तुम्हें एक चीज का वादा और करना पड़ेगा। तुम्हारी जो लेमियो है वो हम सबके साथ अच्छे से व्यवहार करेगी। लेमियो का नाम सुनते ही जाओ कुओ काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे से लेमियो छीनना चाहते हो। जिसपे जाओ कुओ कहता है कि ठीक है, मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। दोनों के पास एक लड़की आती है जो की डाइस हिलाने का काम करती है। जाओ कुओ को मार्शल आर्ट्स आता था जिस वजह से जाओ कुओ आंखें बंद करके भी पहचान सकता है कि क्या चीज है अंदर। और यहाँ पे जाओ कुओ समझ जाता है कि 2 बार 6 और 4 आए, जो कि असलियत में भी वही नंबर आए होते हैं। जाओ कुओ यांग्यून से कह लेता है कि मेरे डाइस में नंबर तुमसे ज्यादा है, इसका मतलब मैं तुमसे जीत गया हूँ। उसी टाइम पे जाओ कुओ का दोस्त कहता है कि महाराज आप वाइन पीजिए, वैसे भी आप ही को ही जीतना है। और उतने में ही वो लड़की एक बटन प्रेस करती है जिस वजह से अंदर रखे हुए नंबर पलट जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग महल से बाहर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि जाओ कुओ का ऐसे कंपटीशन नहीं रखना चाहिए क्योंकि जाओ कुओ के दोस्त ही उसे चीट करते रहते हैं। ये सारी बात शांची सुन लेती है और सीधा जाओ कुओ के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं है, वो तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जिसपे जाओ कुओ उल्टा शांची के खिलाफ खड़े हो जाता है और यहाँ पे जाओ कुओ से लोग पूछते भी कि ये कौन है। जिसपे जाओ कुओ कहता है कि ये मेरी सर्वेंट है और कुछ नहीं। जिसके बाद शांची काफी दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जाओ कुओ अपने जब नंबर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारे नंबर तो पलट चुकी थी वो लड़की। जिस वजह से जाओ कुओ हार जाता है और जाओ कुओ ने जुबान दे दी थी अपनी कि मैं अपना एंसेस्टर हाउस तुम्हें दे दूंगा। जिस वजह से बड़ी मुश्किल से ही जाओ कुओ को यांग्यून को एंसेस्टर हाउस देना पड़ता है। सांची अपने घर में चली जाती है जहाँ पे जाओ कुओ के फादर ने सांची के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी डिशेस बना रखी होती है। यहाँ पे सांची से जाओ कुओ के फादर पूछते हैं कि जाओ कुओ क्यों नहीं आया, कि तभी वहाँ पे लीजिया आ जाता है और सांची को इशारों में बताने लग जाता है कि गलती से भी तुमने मेरे डैड को अगर मेरे बारे में बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद सांची झूठ कहने लग जाती है कि जाओ कुओ अभी कसरत कर रहा है ताकि वो अपनी सेहत बना सके और फिर आपके बाद आपकी जगह संभाल सके। जाओ कुओ के फादर लेकिन समझ जाते हैं कि सांची ने झूठ बोला है यहाँ पे जाओ कुओ के डर से। जिसके बाद जाओ कुओ के फादर लीजिया को काफी ज्यादा मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि बेईफे के फादर हमेशा हमारी गलतियां नोट करते रहते हैं और हमेशा हमें उसके लिए नीचे दिखाते रहते हैं। जाओ कुओ की वजह से हम हमेशा नीचे झुकना पड़ता है हमें। ये सारी बातें जाओ कुओ सुन लेता है। जिसके बाद जाओ कुओ फैसला लेता है कि वो बेईफे के फादर के घर में जाके उनकी डायरी फाड़ देगा। लेकिन जब जाओ कुओ जा रहा होता है तो रास्ते में जाओ कुओ को सांची भी मिल
जाती है। जिसके बाद साची और जाओको साथ में जाते हैं और यहाँ पे सांची की मदद लेता है जाओको दीवार को लांघने में और बैफे के घर में पहुंचने में। बैफे के घर में पहुंचने के बाद भी जाओको सांची से ही कहता है कि घर में आग लगा के आओ और सिपाहियों के आने से पहले ही जाओको भाग जाता है। लेकिन बेचारी सांची यहाँ पे फंस जाती है। तुरंत सांची के पास सिपाही और बैफे आ जाता है, लेकिन सांची को देख के बैफे फिकल जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें घर में आग लगाना पसंद है तो मैं हर जगह आग लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोबारा से बैफे सांची से कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही सांची बैफे को चकमा देके वहां से चली जाती है। जाओको जब घर पहुंचता है तो जाओको के डैड को सब कुछ पता चल चुका होता है। जिसके बाद जाओको की काफी ज्यादा धुलाई होती है और उसके बाद जाओको के फादर जाओको को पनिशमेंट भी देते हैं कि वो पूरी रात भरी हुई बाल्टी अपने हाथ में पकड़ के रखेगा। लेकिन बाल्टियां बहुत ज्यादा भारी होती है और कोई एक इंसान पूरी रात कैसे पकड़ सकता है। जिसपे सांची जाओको की मदद करने आती है और कहती है कि वैसे भी उन्होंने तुम्हें बाल्टी पकड़ने के लिए कहा है, लेकिन हाँ मैं तो इस पानी को खाली कर ही सकती हूँ ना। ऐसा करता हुआ देख सांची को जाओको के डैड काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी काफी आगे तक जाएगी। सांची पूरी रात जाओको के साथ रहती है और उसकी मदद करती है। जब जाओको सुबह उठता है तो सांची उसकी गोद में लेटी होती है। तो यहाँ पे शुरुआत में तो जाओको सांची को अच्छे से देखता है, लेकिन बाद में दोबारा से गुस्से में आ जाता है और वहां से तुरंत चले जाता है। बाद में जब जाओको और सांची खाना खाने के लिए जाते हैं तो जाओको के डैड जाओको से कहते हैं कि आज तुम सांची को घुमाने लेके जाओ, लेकिन जाओको मना कर देता है और कहता है कि आज मैं पूरे दिन सोऊंगा। लेकिन जाओको के डैड थे वो, तो जाओको के डैड जाओको को अंदर ही नहीं जाने देते अपने कमरे के। जिसके बाद जाओको को सांची को लेके जाना ही पड़ता है। रास्ते में सभी लोग जाओको और सांची को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जाओको सांची से कहता है कि आज के बाद जो भी तुम्हें कहे कि तुम कौन हो तो तुम हमेशा उनसे यही कहना कि तुम मेरी नौकरानी हो। जिसके बाद सांची एक कपड़ों की स्टोर में जाती है और उनसे बहुत गरीब से कपड़े बनवा लेती है ताकि वो बिल्कुल ही उसी लुक में लगे। सांची जब रास्ते में जा रही होती है तो सांची की नजर कुछ सामान पे पड़ती है। जिसके बाद सांची भी चली जाती है उस सामान को देखने के लिए। उसी बीच लीजिया भी उन औरतों के बीच में से एक औरत का पर्स चुरा लेता है। तो जब वो औरत अपना पर्स ढूंढने लगती है तो वो सोचती है कि सांची ने उनका पर्स चुराया है। जिसके बाद वो औरत सांची पे भड़कने लग जाती है। यहाँ पे सांची की मदद ना ही जाओको करता है ना कि लीजिया करता है कि तभी वहाँ पे बैफे आ जाता है और सांची की जगह उस औरत को पैसे दे देता है और वो भी एक्स्ट्रा दाम, और कहता है कि सांची ने ऐसा कुछ नहीं करा है। जिसके बाद वो औरत भी सांची से माफी मांग लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ जाओको को पसंद नहीं आता है क्योंकि बैफे भी तो जाओको का दुश्मन ही हुआ ना। और यहाँ पे जाओको कहने लग जाता है सांची से कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही हो। जिसपे बैफे कहता है कि तुम अपनी सर्वेंट के साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो तो उसको तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। जिसपे सांची जाओको के साथ नहीं जाती है और जाओको आगे चले जाता है। लेकिन जाओको सोचता है सांची शायद से आ जाएगी मेरे पास दोबारा, लेकिन सांची नहीं जाती है। वो बैफे के साथ ही घूमने चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ यांगयोन एनचेस्टर में जाता है और वहां पे जाके लीमियो से मिलता है। दूसरी तरफ बैफे रात को सांची को एक जगह लेके जाता है एनचेस्टर ही। वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गाने बजाए जाते हैं। तो लीमियो आती है और गाना गाने लग जाती है, लेकिन वो गाना सुनते ही लोग भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बैफे सांची को बताता है कि ये गाना लास्ट बार तब गाया गया था जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आग लग गई थी, इसीलिए इस गाने को अनलकी माना जाता है। कि तभी अचानक से एक न्यूज आती है कि पानी के अंदर कोई डूब चुका है। डेथ की खबर सुनते ही वहाँ पे नॉर्थ और साउथ के इन्वेस्टर आ जाते हैं और जब जाओको के फादर को पता चलता है कि उस आदमी की मौत नॉर्थ में हुई है तो वो खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे तो हमारा काम नहीं है, हमें जाना चाहिए। कि तभी उन्हें पता चलता है कि जो आदमी ने मौत करने की कोशिश की है उसने साउथ से मरने की कोशिश करी है। जिसके बाद इन दोनों को साथ में काम करना पड़ता है और एक आदमी अब लग जाता है इनको चेक करने के लिए कि उस आदमी की मौत किस वजह से हुई है। तो सांची भी साथ साथ पढ़ने लग जाती है उस आदमी की कंडीशन को देखते देखते, और इतना अच्छा टैलेंट देख के बैफे काफी हैरान हो जाता है कि सांची को इन सब चीज का इतना नॉलेज है। जाओको घर चले जाता है, लेकिन जाओको के डैड जाओको को डांटने लग जाता है और पूछते हैं कि सांची कहाँ है, सांची अभी तक घर नहीं आई है, क्या तुमने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। ये बात सुनते ही जाओको काफी टेंशन में आ जाता है और सांची को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी जाओको सांची को देख लेता है जो कि बैफे के साथ घर वापस आ रही थी, और यहाँ पे जाओको बैफे की काफी बुराई करता है। लेकिन सांची कहती है कि बैफे इतना बुरा नहीं है जितने तुम बुरे हो। जिसके बाद बैफे जाता जाता कहता है कि तुम्हें हमारी कल की डेट याद है ना। कमरे में जाने के बाद लीजिया जाओको से कहता है कि आप इन दोनों से छुटकारा पाना चाहते हो, क्यों ना हम इनको हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दें। अगले दिन जाओको सांची को अपने साथ बोर्डिंग करने के लिए लेके जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। लेकिन जब सांची जाओको का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पे बैफे आ जाता है और थोड़ी देर में वो नाव अपने आप ही चलने लग जाती है। तो ये सब कुछ जाओको और लीजिया का प्लान होता है।
थोड़ी देर बाद बैफे और साची नोटिस करते हैं कि बोट में एक छेद है, जिस वजह से बोट में पानी भरता जा रहा है। आगे जाने के बाद लीजिया भी बता देता है जाओ को कि उस बोट में छेद है, जिस वजह से जब वो बोट आधे पानी में पहुंच जाएगी तो वो बोट अपने आप ही डूबने लग जाएगी। ये बात सुनते ही जाओ को साची और बैफे को बचाने के लिए चले जाता है, लेकिन साची और बैफे बच चुके थे और यहाँ पे जाओ को बहुत शानदार एंट्री लेता है। जाओ को देखता है कि बोट पानी में डूबने वाली है, जिसके बाद जाओ को पानी में छलांग लगाने वाला होता है कि तुरंत बैफे जाओ को रोक लेता है, जिसके बाद सांची और बैफे को पता चल जाता है कि ये सब कुछ जाओ का प्लान था उन्हें मारने का। बाद में जाओ घूमने के लिए जा रहा होता है तो साची भी जाओ का पीछा कर रही होती है। जाओ जहाँ पे गया होता है तो वहाँ पे जाओ के दोस्त ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस दिन हमने ही जाओ को हराया था, जिस वजह से जाओ को अपना एंचेस्टर खोना पड़ा। जिसे सुनते ही जाओ काफी गुस्सा आ जाता है, उसको अपनी दोस्ती पे से भरोसा उठ जाता है। जाओ कुछ एक्शन ले पाता है कि उतने में सांची आ जाती है उन दोनों लड़कों के पास और उन दोनों के मुंह पे गंदा पानी फेंक देती है। साची जाओ के पास जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन जाओ वहां से जा चुका था। जब साची जाओ के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूंगी, लेकिन यहाँ पे जाओ सांची पे भी चिल्ला देता और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। रात को जाओ लीमियो का सॉन्ग सुनने जाता है, जहाँ पे जाओ के दोस्त भी ऑलरेडी मौजूद थे। तभी वहाँ पे बैफे और सांची भी पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर तक वो लोग गाना सुनते हैं कि तभी अचानक से जाओ का दोस्त वॉशरूम लगने की वजह से वहाँ से चले जाता है। वहाँ से थोड़ी देर में जाओ भी चले जाता है और 5-6 मिनट बाद न्यूज आती है कि उस दोस्त की मौत हो चुकी है। डेथ की खबर सुनते ही वहाँ पे जाओ के फादर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये तो साफ साफ पता चल रहा है इसने सुसाइड किया है, तो अब मैं इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करूं। जिसपे बैफे कहता है मुझे नहीं लगता है कि इसने सुसाइड किया है, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट में वो खड़ा कैसे हो सकता है। अगले दिन जाओ के फादर अपना मुंह ढक के घूम रहे होते हैं, तो यहाँ पे सब लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें साउथ से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा ही आते जा रहे हैं और कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है। जिसपे जाओ के फादर जाओ से कहते हैं कि अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना हमारी इज्जत जो है नीचे गिर जाएगी। जिसके बाद जाओ वहां से लीमियो से मिलने जाता है, जहाँ पे बैफे और साची ऑलरेडी मौजूद होते हैं लीमियो से बात करने के लिए और कहते हैं कि तुम्हें कुछ खबर है कि डेथ से रिलेटेड। जिसपे लीमियो कहती है कि मुझे क्या पता होगा, जिस टाइम पे डेथ हुई थी उस टाइम पे तो मैं गाना गा रही थी आप सब लोगों के सामने। जब सब लोग घर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जाओ के लिए एक लेटर आता है, जिसे देखते ही जाओ कहता है कि मुझे कहीं जाना है, तुम लोग आगे चले जाओ। वहां से जाने के बाद बैफे और साची यांग्युन को रोकते हैं और कहते हैं कि उस दिन तुम हमसे कुछ छुपा रहे थे, तुम क्या छुपा रहे थे। तो शुरुआत में तो यांग्युन नहीं बताता है, लेकिन बाद में बता देता है यांग्युन एक लेटर देते हुए कि ये लेटर छुपा रहा था, जिस लेटर में लिखा हुआ था उस आदमी के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, अगर तुमने नहीं दिए मुझे पैसे तो मैं तुम्हारी सारी बातें लीक कर दूंगा। तो यहाँ पे यांग्युन पूरी स्टोरी बता देता है कि ये तीनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम ही ने वेयर हाउस चलाया था, जो 3 साल पहले आग लगी थी वो हमारी वजह से लगी थी। अब ये सारी बातें यांग्युन सुन लेता है, जिस वजह से यांग्युन उन तीनों को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अगर किसी के पास भी ये खबर पहुंची तो उनको तो सजा हो सकती थी। जिस वजह से मैंने उनको ये लेटर लिखा था, लेकिन जैसी ही उसकी मौत हुई तो ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ नहीं था, इसी वजह से मैं वहां पे पहुंच गई ये लेटर को वापस लेके जाने के लिए, वरना कहीं मैं ना फंस जाऊं इस केस में। ये बात सुनते ही साची सोचने लग जाती है जो लेटर अभी जाओ को मिला था वो किसने भेजा था, और ये सब सुनते ही ये लोग टेंशन में आ जाते हैं और तुरंत चले जाते हैं जाओ को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे सीन जाओ की तरफ दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा नशे की हालत में होता है। तभी वहाँ पे साची और बैफे भी पहुंच जाते हैं, जो कि देखते हैं कि जाओ का लास्ट दोस्त भी वहाँ पे मर चुका है। डेथ की बात सुनते ही थोड़ी देर में वहाँ पे साउथ और नॉर्थ के इन्वेस्टिगेटर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद नॉर्थ के कहने लग जाते हैं कि अब तो ये तो सिर्फ जाओ ने ही करा होगा, जाओ ही यहाँ पे था, जाओ ही नहीं अपने दोस्त को मारा होगा। जिस पे साउथ की यानी कि जाओ के फादर कहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बैफे भी अपने फादर को समझाता है कि मुझे नहीं लगता जाओ ने ये सब किया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकता है बैफे के फादर, क्योंकि सारी जनता भी यही कहती है कि जाओ ने ये सब कुछ किया है, उसी ने ही अपने दोस्त को मारा है। ये सब सुनने के बाद सांची कहती है बैफे के फादर से मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए उस खूनी का पता लगाने में, मैं उसका जल्द से जल्द खूनी का पता लगा के आपको बता दूंगी 3 दिन के अंदर अंदर। अगर मैं नहीं पता लगा पाई तो मैं जाओ के साथ खुद भी मर जाऊंगी। जिसके बाद सोचने लग जाता है बैफे का फादर कि 3 दिन का ही तो टाइम है, और 3 दिन के अंदर नहीं पता कर पाई तो फिर भी जाओ को मरना ही मरना है, और इतना ईजी थोड़ा है 3 दिन के अंदर अंदर आंसर को ढूंढना। जिसके बाद बैफे का फादर दे देता है सांची को 3 दिन का टाइम, लेकिन तब तक के लिए वो जाओ को अपनी कोठरी में रख के रखेगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनमें से 3 बेस्ट कमेंट्स के नाम आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे और इनके कमेंट्स भी शो हो रहे होंगे। बाकी सब लोगों के भी कमेंट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब मैं 3 ही लोगों का नाम चुन सकती हूँ। इसी वजह से इन तीनों के नाम के कमेंट्स मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगे। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका नाम भी शो करूँ तो आपको सिंपली ये कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि आप कोरियन और चाइनीज़ वीडियोज़ के ड्रामास कब से देखने लगे हैं और आपको कब से शौक पड़ा है इन ड्रामास को देखने का। वीडियो में आगे दिखाया जाता है साची जाओकुओ के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि जो तुम्हारे पास लेटर आया था वो किसने भेजा था, लेकिन जाओकुओ एक शब्द भी नहीं बताता सांची को और सांची की बिल्कुल भी मदद नहीं करता। सांची बार बार कहती भी है कि तुम मर भी सकते हो इसकी वजह से, लेकिन जाओकुओ एक भी वर्ड नहीं बोल पाता। जाओकुओ सांची को कुछ नहीं बताता, जिस वजह से सांची की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सांची को अब अकेले ही ये सब कुछ करना होता है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे सांची की मदद बेइफे और लीचे भी करते हैं ताकि सांची जल्द से जल्द सब चीज को पता लगा सके और इनकी मदद की वजह से ये 3 दिन के अंदर अंदर आंसर ढूंढ लेते हैं। और जिस टाइम पे जाओकुओ मरने ही वाला होता है उसी टाइम पे तुरंत सांची वहाँ पे पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे को पता चल गया असली मर्डरर कौन है। सांची जाओकुओ और बेइफे के फादर को सब कुछ एक्सप्लेन करती है और बताती है कि पहली बात तो उन तीनों की बॉडी में मैंने एक पॉइजनस पाया था जो कि आदमी को कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देती है, जिस तरह से जाओकुओ बेहोश हो गया था और वहाँ पे पहुँच गया था। यहाँ पे सांची बताती है कि इन सब चीज़ों के पीछे और किसी का नहीं ली मियो का हाथ है। और यहाँ पे सांची पूरा डिटेल बताती है कि पहले आदमी की मौत जो हुई थी उसको बेहोश करने के बाद उसको जानबूझ के पानी के अंदर फेंका गया था, क्योंकि हमने टाइमिंग नोट करी थी अपने पुतले की और जब भी हम देख रहे थे वो हर बारी बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ जा रहा था, बल्कि वो इंसान जो है बहुत ही लेट आया था, जिससे पता चल गया था कि ये जानबूझ के करा गया है। यहाँ पे सांची आगे बताती है दूसरे इंसान की मौत जो है वो भी बेहोश हो गया था और उसको फिर बाद में पंखे में लटका दिया गया था, इसी वजह से वो मर गया था। और तीसरे वाले की मौत भी ऐसी हुई है, उसको बेहोश करा है और फिर उसको मार दिया गया है। दोनों इन्वेस्टर पूछते हैं कि ये तो लड़की है, ये आदमियों को कैसे पकड़ पाएगी, जिसपे सांची बताती है कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, इसका नाम है लान मुयांग। अब यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि एक दिन वो तीनों के तीनों आदमी आए होते हैं लान मियांग की गर्लफ्रेंड के पास और उससे मिलने के लिए और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद वो तीनों पकड़े ना जाए इसी वजह से वो पूरी जगह पे आग लगा देते हैं। लेकिन लान मियांग बच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है, जिसके बाद लान मियांग लड़की का रूप ले लेता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बचपन में लड़कियों वाला प्ले करता था, इसीलिए वो हमेशा लड़कियों के किरदार में अच्छा सा रोल कर लेता था। इसी वजह से लान मियांग लीमियो का रूप लेके आया और अब वो ये सारा खेल खेल रहा था। जब उसको पता चला कि यांग युन को सारी स्टोरी पता चल गई है तो उसके पास मौका मिल गया था कि वो ये सब कुछ खेल खेल सके। जिसके बाद थोड़ी देर में दीवार के बाहर से एक और लड़की आ जाती है जो कि लान मियांग की गर्लफ्रेंड होती है और फिर इसके बाद ये दोनों के दोनों अचानक से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जहर पी लिया होता है। यहीं पे ये केस क्लोज हो जाता है क्योंकि हमें असली मर्डरर मिल चुका है जो कि अपने आप ही मर चुका है। जिसके बाद सांची जाओकुओ को बाहर आज़ाद कर देती है और वहाँ पे बाहर निकलते ही जाओकुओ का बहुत अच्छे से स्वागत होता है और यहाँ पे जाओकुओ को सांची काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो मैंने बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछा उसका अगर आप जवाब दोगे तो उनमें से मैं 3 कमेंटर्स को अगली वीडियो में शो करूंगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।